Hello my dear students, welcome to the science class. Today we are going to start our new chapter number 7. चैप्टर नंबर जो 6 था वो हमने स्किप कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि उसमें बोर्ड कंटेंट ज़्यादा था। तो जब हम ऑफलाइन होंगे तब हम उस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब देखो, वेदर के बारे में हम जानेंगे। वेदर क्या होता है? सर्दी, गर्मी, बारिश, इतने सारी हमारे एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है। तो ये सब क्या है? ये सब किसके फीचर्स हैं? वेदर के हैं या क्लाइमेट के हैं? दूसरी बात, जब भी जो वेदर चेंज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी अर्थ जो होती है वो डिफरेंट रीजन में डिस्ट्रीब्यूट है। कहीं पर बर्फ़ है तो कहीं पर प्लेन रीजन है और कहीं पर डिज़र्ट है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो भी डिफरेंट है। तो उनके अंदर ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो उस कंडीशन में रह पाते हैं। लाइक कोल्ड एनवायरनमेंट में रह पाते हैं, बर्फ़ के बीच में रह पाते हैं, या फिर जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, डेजर्ट, वहाँ रह पाते हैं। तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आता है हमारे पास, ये सब चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ। वेदर क्या है? हॉट, ह्यूमिड, कोल्ड, विंडी, ड्राई, क्लाउडी। बोलते हैं हम कि आज बहुत हॉट है वेदर जो है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कोल्ड है, विंडी है, हवा चल रही है, और ड्राई है या फिर क्लाउडी है, बादल हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? वेदर की कंडीशन है। ठीक है, ये हमारे आसपास जो भी कंडीशंस हैं उनके बारे में हमें कौन बताता है? उनके बारे में हमें एनवायरनमेंट का एक ऐसा फीचर्स है ये जिसको कि हम बोलते हैं वेदर। एनवायरनमेंट का फीचर जो क्या है? वेदर टेल्स व्हाट द वेदर इज़ लाइक। वेदर चेंजेस हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लिव्स। हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट प्ले करता है कौन? वेदर। और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। सर्दी में अलग, गर्मी में अलग और बारिश में अलग अलग हम तरीके के कपड़े पहनते हैं या नहीं। तो ये सब क्या है? वेदर की कंडीशन है जिसके ऊपर हमारी लाइफ्स डिपेंड होती है। उसके बाद वेदर रिपोर्ट्स ऑल्सो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द न्यूज़। आपने सुना होगा, न्यूज़ जब अपन देखते हैं तो लास्ट में वो बताते हैं कि आज यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, आज यहाँ पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी जाती है। इस तरीके से टेलीविज़न पर या फिर रेडियो पर हमें सुनाई देता है। तो इसको बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग। वेदर के बारे में पहले से ही कोई एक अनुमान लगाना। अच्छा, अब ये हो ही ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन हम कर देते हैं वेदर के बारे में। हम नहीं करते, साइंटिस्ट करते हैं। तो वो है वेदर फोरकास्टिंग। द डे टू डे एटमॉस्फेयर कंडीशन एट अ प्लेस with respect to factor as temperature, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इज कॉल्ड वेदर। वेदर क्या है? एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन है जिसमें कि हम बात करते हैं किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, रेनफॉल के बारे में। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। ठीक है, कोई एक रीज़न है स्पेसिफिक, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेदर। वेदर कंडीशन आर टेम्परेरी। वेदर की जो कंडीशन होती है वो टेम्परेरी होती है। जैसे सर्दी है तो सिर्फ 4 मंथ के लिए ही आती है। ठीक है, उसके बाद गर्मी आ जाती है, फिर उसके बाद बारिश आ जाती है। तो ये टेम्परेरी है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए ही ये जो चेंजेस हैं वेदर में ये रहते हैं। उसके बाद आता है फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या है? जो कि बताता है कि हॉट है या फिर कोल्ड है उस समय टेम्परेचर। उसका आपने देखा होगा टेम्परेचर में न्यूज़पेपर में या फिर जो न्यूज़ आती है टेलीविज़न में, उसमें आपने देखा होगा मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा, आज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कब मेज़र करते हैं हम? आफ्टरनून में। जो दिन का जो आफ्टरनून होता है उस समय हम मैक्सिमम टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उस समय, तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। और मिनिमम टेम्परेचर कब नापा जाता है? मिडनाइट में। ठीक है, किससे नापा जाता है? थर्मोमीटर से। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर उससे नापा जाता है। ये डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है
हमारे एनवायरनमेंट में कितनी वाटर वेपर है, वो क्या है, ह्यूमिडिटी है, और ये किससे नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। उसके बाद आता है रेनफॉल। रेनफॉल भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वाटर वेपर कितना ज़्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं बारिश होने के, तो ये नापा जाता है रेन गोज से। उसके बाद आता है विंड, हवा। ड्यूरिंग समर्स विंड ब्लोज फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। जो हवा है वो कहाँ से कहाँ चलती है, गर्म रीजन से ठंडे रीजन की तरफ। वेयर एज इन विंटर इट ब्लोज फ्रॉम द माउंटेन साइड टू प्लेन्स। जबकि विंटर में हवा जो आती है वो कहाँ से आती है, ठंडी हवा होती है तो आती कहाँ से, माउंटेन रीजन से आती है, कहाँ पर, प्लेन की तरफ। तो विंड फ्रॉम डिजर्ट ऑफ राजस्थान, ये चीज़ हो गया है। वेदर फोरकास्टिंग, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। वेदर फोरकास्टिंग किसे बोलेंगे हम, वेदर के बारे में क्या कंडीशन होने वाली है आने वाले टाइम में, तो उसको बोलते हैं, उसको प्रिडिक्ट करना, उसको बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग। इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, दैट इज़ मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, वो सैटेलाइट से रिलेटेड स्टडी करके बताते हैं हमें कि हमारे अर्थ के आसपास क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और किस तरीके का यहाँ पर वेदर रह सकता है। इसके बारे में जो डिपार्टमेंट हमें बताता है दैट इज़ मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, उसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेजर, डोंट लुक एट द सन डायरेक्टली। हमें अगर वेदर के बारे में जानना है थोड़ा सा, तो वेदर जो है वो सन के और अर्थ के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हमें क्या क्या ये मेजरिंग करते, ये वेदर फोरकास्टिंग में जो साइंटिस्ट होते हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एवन हमें भी लेने चाहिए क्या क्या। डोंट लुक एट द सन डायरेक्टली, हमें सन के तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। यूज़ सन ग्लासेस हमें यूज़ करना चाहिए। प्रीफर टू स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द बैड वेदर, अगर मौसम ख़राब है तो हमें अंदर ही रहना प्रीफर करना चाहिए। इफ़ यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, अगर आप तूफान में बाहर हैं तो स्टे अवे फ्रॉम द टॉल ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रिकल पोल एंड टॉल ट्रीज। अगर हम तूफान में बाहर हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो हैं उनके आसपास रहने में। अब आता है हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, वेदर के बारे में हमने पढ़ लिया है। वेदर जो है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और शॉर्ट टाइम के लिए और पर्टिकुलर जगह के बारे में हमें बताता है। क्लाइमेट क्या है, थोड़ा लंबा टाइम, और लंबे टाइम पीरियड में अगर हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करें, टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, क्लाइमेट। तो इसमें हम ले सकते हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल। ठीक है, लंबा टाइम पीरियड हम लेंगे, जबकि वेदर में हम थोड़ा सा टाइम पीरियड लेते हैं, लाइक 1 दिन 2 दिन। ठीक है, सिर्फ इतना सा। The cooler months are November to February, while the April to June are the hot month. During mid-June to September, our experience the monsoon. उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, इक्वेटर अपने जो हमारा अर्थ का हम मैप पढ़ते हैं तो उसमें अपने जो मिड लाइन होती है दैट इज़ इक्वेटर, और ये रिप्रेजेंट करती है सन की पोजीशन को। मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लेस लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इसका मतलब वो सन से नियरेस्ट है, तो वहाँ पर गर्मी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और जो जगह जो है, जो प्लेस जो है वो इक्वेटर से दूर है, तो वहाँ पर थोड़ी कम गर्मी होगी, मतलब वो ठंडा होगा। तो इसीलिए पोलर रीजन, इक्वेटर से सबसे दूर कौन है, पोलर रीजन है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडक रहती है, जबकि जो इक्वेटर के आसपास जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी। हाँ, हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल मतलब हम जो समुद्र का लेवल है उससे जितना ऊपर ऊंचाई में जाएंगे, ऊंचाई को कहाँ से नापा जाता है, सी लेवल से नापा जाता है। तो हम जितना माउंटेन रीजन पे जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, तो हमें उतना ही ज़्यादा क्या लगेगी, ठंडक लगेगी। सो द पीपल प्रीफर टू गो एट हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर। और इसी वजह से हम गर्मी के दिनों पर कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, ताकि हमें कैसा लगे, ठंडक महसूस हो।
उसके बाद आता है, देखो, व्हाट कज वेदर चेंजेस, कौन है वेदर किसकी वजह से चेंजेस होता है, सन की वजह से। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। व्हेन यू गो आउट इन द सन यू कैन फील हीट कमिंग फ्रॉम इट। जब भी हम बहुत तेज़ गर्मी होती है तो हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हमारा शरीर जो है वो जल रहा है, हमारी बॉडी जल रही है, स्कॉचिंग सन है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द लैंड। क्यों? क्योंकि लैंड जो होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और फिर वापस इमिट भी कर देती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट भी कर देती है। लैंड, वाटर और एयर तीनों। दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर एज वेल एज क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। द सन चेंजेस द फॉर्म ऑफ वाटर एंड अफेक्ट द मोमेंट ऑफ एयर विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट्स। तो सन की वजह से ही वेदर और क्लाइमेट में क्या क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सट्रीम क्लाइमेट्स इज़ टू हॉट इन समर एंड टू कोल्ड इन विंटर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, मुंबई एंड चेन्नई आर लोकेटेड नियर सी। अगर हम बात करते हैं, देखो, सी लेवल जो है वो डिसाइड करता है कि क्लाइमेट कैसा होगा। तो जनरली हम बात करते हैं कि जो बॉम्बे है वहाँ पर सर्दी के दिनों में भी आपको बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, ठीक है। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो एक जैसा रहता है जनरली। तो मुंबई एंड चेन्नई जो है वो सी के कोस्टल एरिया में है, कोस्टल एरिया में है मुंबई और चेन्नई, ठीक है। तो कोस्टल एरिया मतलब सी के किनारे बसे हुए हैं। दे आर नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। वहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि दिल्ली में सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सी के ऊपर डिपेंड करता है। दिस फॉलोइंग, अब आता है हमारे पास, ये यहाँ पर बता रखा है एवरेज टेम्परेचर। अब आता है हमारे पास यहाँ पर, वी कैन कैलकुलेट मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस फॉर अ मंथ एज फॉलोज। हम कहीं किसी भी जगह का एवरेज टेम्परेचर निकालने के लिए पूरे महीने का टेम्परेचर देखते हैं, फिर उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो हम बता सकते हैं कि इस महीने जो टेम्परेचर रहा वो इतना रहा, ठीक है। ईयर्स का भी इसी तरीके से निकालते हैं कि बहुत सारे ईयर्स का टेम्परेचर हम देख लेते हैं, फिर उसका एक मीन निकाल लेते हैं, मतलब एवरेज निकाल लेते हैं, और वो पता लग जाता है कि यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है किसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।